नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए गोधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में शुरू की गई गोठान योजना को बंद कर सरकार गोधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है और इस योजना के माध्यम से पशुधन की सुरक्षा और नस्ल सुधार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जैविक खेती, चारा विकास और गो आधारित उद्योगों के माध्यम से गाँव-गाँव में रोजगार के नए अवसर के मौके भी मिलेंगे। योजना का स्वरूप इस तरह से तैयार किया गया है कि निराश्रित एवं घुमंतु गोवंशी पशुओं की देखभाल के साथ साथ चारवाहों और गो सेवकों को नियमित आय का स्थायी सोर्स उपलब्ध हो, जिससे ग्रामीण जीवन में आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता आ सके। गोधाम योजना के ड्राफ्ट को वित्त और पशुधन विकास विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। गोधाम योजना का उद्देश्य गोवंशी पशुओं का वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षण और संवर्धन करना, गो उत्पादकों को बढ़ावा देना, चारा विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, गोधाम को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना, ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना और फसलों के नुकसान साथ ही दुर्घटना में पशु एवं जनहानि से बचाव सुनिश्चित करना है। पशुधन विकास विभाग ने यह योजना विशेष रूप से तस्करी या अवैध परिवहन में पकड़े गए पशुओं और घुमंतु पशुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की है। राज्य में अवैध पशु तस्करी और परिवहन पर पहले से रोक है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में गोवंशी पशु जब्त होते हैं। प्रत्येक गोधाम में क्षमता के अनुसार अधिकतम 200 गोवंशी पशु रखे जा सकेंगे। गोधाम योजना के तहत चारवाहों को 10,916 रूपए और गो सेवकों को 13,126 रूपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ मवेशियों के चारे के लिए प्रतिदिन निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उत्कृष्ट गोधाम को वहां रहने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले वर्ष 10 रूपए प्रतिदिन, दूसरे वर्ष 20 रूपए प्रतिदिन, तीसरे वर्ष 30 रूपए प्रतिदिन और चौथे वर्ष 35 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। योजना के लिए बजट, नियम और शर्तें तय कर दी गई हैं ताकि संचालन में किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि गोधाम योजना से प्रदेश में पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बड़ी संख्या में चारवाहों और गो सेवकों को नियमित आय का साधन मिलेगा। पशुओं की नस्ल सुधार कर उन्हें अधिक दूध देने और खेती किसानी में पूरी क्षमता से उपयोग करने योग्य बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जैविक खेती और चारा विकास कार्यक्रमों को भी गति मिलेगी, जिसमें ग्राम स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। ऐसी शासकीय भूमि जहां सुरक्षित बाड़ा, पशुओं के शेड, पर्याप्त पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, वहीं गोधाम की स्थापना की जाएगी। जिन गोठानों में पहले से अधोसंरचना विकसित है, वहां उपलब्धता के आधार पर गोठान से सटे चारगाह की भूमि को हरा चारा उत्पादन के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आसपास के पंजीकृत गौशाला की समिति संचालन हेतु असहमति व्यक्त करती है, तो अन्य स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ, ट्रस्ट, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या सहकारी समिति संचालन के लिए आवेदन कर सकेगी। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर गोधाम स्थापित किए जाएंगे जो पंजीकृत गौशालाओं में भिन्न होंगे। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गोधाम स्थापित किए जाएंगे। जिला स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों का तुलनात्मक अध्ययन कर चयनित संस्था का नाम छत्तीसगढ़ राज्य गो सेवा आयोग को भेजेगी। गोधाम में गोबर खरीदी नहीं होगी। पशुओं के गोबर का उपयोग चारवाहा स्वयं करेगा। राज्य गो सेवा आयोग में पंजीकृत गौशाला की समिति, स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ, ट्रस्ट, किसान उत्पादक कंपनी और सहकारी समिति संचालन के लिए पात्र होंगी। गोधाम को वहां रहने वाले पशुओं की संख्या के आधार पर राशि दी जाएगी। गोधाम से सटी भूमि पर चारा विकास के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी और 1 एकड़ में चारा विकास कार्यक्रम पर 47,000 रूपए और 5 एकड़ के लिए 2,85,000 रूपए का प्रावधान है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।